हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी को पता होगा। उसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो हम चैनल पर बना चुके हैं। पीजीटी टीचर की जो वैकेंसी है उसके लिए भी फुल वीडियो बन चुका है, जिसमें आपको पूरी डिटेल बताई गई है। अब ये जो वीडियो है ये हम नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बना रहे हैं कि उनके लिए कितनी पोस्ट निकली हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ में कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, उन सभी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पर कि क्या यहाँ पर आगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए संभावनाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपके फ़िल होना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है। फॉर्म फीस आपके लिए 1000 रहने वाली है और एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ओके, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि 150 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। पोस्ट की बात करते हैं कि अकाउंटेंट की 361 है, जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की 759, लैब अटेंडेंट की 373। ये तीनों ही पोस्ट आपकी नॉन टीचिंग में आती हैं, ठीक है। स्टाफ कैटेगरी की ये वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ कितनी हो गई? 1493 पोस्ट यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज कौन कितनी पोस्ट हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो ऑफलाइन होगा। बात करते हैं सैलरी की, तो अकाउंटेंट को लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है 35,400 से लेकर 1,12,400। जेएसए को लेवल 2 की सैलरी मिलेगी यानी 19,900 से लेकर 63,200 तक। लैब अटेंडेंट को लेवल 1 की सैलरी मिलने वाली है 18,000 से लेकर 56,900 तक, ठीक है। तो सैलरी अच्छी ही है क्योंकि आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह जिस हिसाब से है उस हिसाब से ये सैलरी बेस्ट है। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका क्या रहेगा? OMR बेस्ड पेन पेपर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पीजीटी की, इन सभी की हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर बात होती है अकाउंटेंट की कि अकाउंटेंट के लिए क्या रहने वाला है एग्ज़ाम। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 130 मार्क्स का। ओके, पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी आएगी, 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आपका 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स होंगे 30 क्वेश्चंस के। पार्ट 3 में लैंग्वेज आएगी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश के आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और जनरल हिंदी के भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पार्ट 4 देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरेंस एंड करंट अफेयर, यानी कि कंप्यूटर, करंट अफेयर एंड जीए, ये सभी आपके कंबाइंड 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। पेपर होगा 2.5 घंटे का, ठीक है, 2.5 आवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में 130 मार्क्स की रहने वाली हैं। एंड देखते हैं पार्ट 5 में यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंट का रहने वाला है, अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो 40 मार्क्स का होगा। ऐसे ये सारे मार्क्स मिलाकर कितना हुआ आपका 130 मार्क्स का, ठीक है। तो पेपर 130 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। ये तो बात हो गई अकाउंटेंट की। अब देखते हैं जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की। तो उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 130 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी यानी कि रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, जीए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके 30 होंगे। जहाँ पर अकाउंटेंट में 3 पार्ट को मिलाकर 20 क्वेश्चंस थे, वहाँ पर जेएसए में आपके जनरल अवेयरेंस के 30 क्वेश्चंस अलग से हैं, ठीक है। 4th में देखिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। हिंदी के 15 मार्क्स और इंग्लिश के 15 मार्क्स, दोनों के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, टोटल कंप्यूटर यहाँ पर 30 नंबर का दिया गया है और 30 मार्क्स। ये आपका
नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, ये आपके नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं। टाइम ड्यूरेशन आपका भी 2.5 घंटे ही रहने वाला है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट के लिए पूरा आप समझ गए होंगे, एंड जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनके आंसर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। ये तो पहला स्टेज हो गया JSA का। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, विल बी असेस्ड ऑन PC पर्सनल कंप्यूटर ऑनली, ठीक है। ये आपका कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स। पासिंग मार्क्स शैल बी 20। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये जो टेस्ट है आपका क्वालिफाइंग रहने वाला है। कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2 टाइप राइटिंग टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:3। आप याद रखिएगा, इसमें जो टाइप राइटिंग टेस्ट है उसके बेस पर आपकी मेरिट बनने वाली है, तो टाइपिंग बहुत ज़रूरी है JSA के लिए, ठीक है। लैब अटेंडेंट की बात करते हैं। लैब अटेंडेंट में आपका 120 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप। पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी आएगी, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरेंस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश दोनों ही 15 नंबर के होंगे, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ऐसे समझ लीजिए आप। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जो भी आपका सब्जेक्ट रहने वाला है लैब अटेंडेंट में, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो होगी, है ना, तो उसमें क्या है आपका 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 120 और मार्क्स कितने हो गए? 120। इसमें टाइम ड्यूरेशन भी आपका 2.5 घंटे रहने वाला है, याद रखिएगा। तो अब हमने यहाँ पर तीनों के ही पेपर पैटर्न देख लिए हैं कि किस तरह से पेपर पैटर्न रहने वाला है। ये पहले ही बात हो गई कि OMR शीट पर आपको आंसर्स लिखने होंगे। सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम पहले बात करते हैं एज लिमिट की, ठीक है। पहले बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, यहाँ पर कि अकाउंटेंट की क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है और एज लिमिट क्या है। तो अकाउंटेंट के लिए 30 ईयर एज लिमिट है। EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए 55 और SC ST OBC के लिए जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे OBC की 3 साल, SC ST के लिए 5 साल की छूट रहती है, वो वैसे ही छूट रहने वाली है। डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इसके लिए अकाउंटेंट के लिए आपको कॉमर्स में डिग्री लेनी होगी, जैसे कि आप BCom MCom हो, BCom होना चाहिए मतलब, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं उसके लिए भी 30 ईयर है। SC ST OBC के लिए एज इट इज़ 55 ईयर आपके EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए। अब इसकी बात करते हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन 12th होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, ऑफ 30 वर्ड पर मिनट्स इन हिंदी टाइपिंग, ठीक है। 35 आपके इंग्लिश टाइपिंग में हो और 30 वर्ड किस में हो? हिंदी टाइपिंग में। तो टाइपिंग JSA के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपके को क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है? 12th मांगी है, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे किसी भी मीडियम में हो, मतलब चाहे आप PCM से हो या आर्ट साइड हो या कॉमर्स साइड हो। JSA के लिए कोई साइड की इसमें बाउंडेशन नहीं है। इसके लिए मेन क्या है? आपकी टाइपिंग स्पीड कि 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग हो, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग हो, ओके। अब बात करते हैं लैब अटेंडेंट की। उसके लिए भी एज लिमिट आपकी 30 ईयर रहने वाली है। SC ST OBC एज इट इज़ होंगे। 55 ईयर्स EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। 10th पास होना चाहिए इसके लिए, और साथ में ही सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो लेबोरेटरी टेक्निक में। 12th पास हो साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, यानी कि PCM से आपका साइंस होना चाहिए। PCM से आपका 12th होना चाहिए विद अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। लैब अटेंडेंट के लिए PCM है, साइंस स्ट्रीम से आपकी 12th होना चाहिए, लेकिन JSA के लिए मेन आपकी टाइपिंग है, उसमें कोई भी स्ट्रीम की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही आप समझ गए होंगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होगी इन तीनों की ही, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एज की जो छूट है वो SC ST के लिए 5 ईयर है, बैकवर्ड यानी कि OBC के लिए 3 ईयर रहने वाली है। कैंडिडेट आपके जो 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट में जिन्होंने 3 साल तक लगातार काम किया है उनके लिए 5 ईयर रहने वाली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वुमेन के लिए PGT पोस्ट की बात हो रही है, तो उसके लिए 10 ईयर है। तो अभी हम बात सिर्फ नॉन टीचिंग की कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस यहाँ पर डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अकाउंटेंट के सिलेबस के लिए कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपकी पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे। ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन। मैथ में देखिए रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है, सिंपल ही है। ज़्यादा उन्होंने मैथ में भी ज़्यादा टफ चैप्टर्स नहीं लिए हैं, बस कुछ ही चैप्टर हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। जनरल हिंदी, यहाँ पर संधि, समास, विलोम शब्द जो आप हमेशा से ही पढ़ते आए हैं, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए ये सब। जनरल इंग्लिश में वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, इंडियम फ्रेजेस, ईडियम्स, फ्रेजेस, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनिम्स, ये सब रहने वाले हैं। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयर्स एंड करंट अफेयर, ये भी आपका है इसमें। तो ये पूरा सिलेबस आपका अकाउंटेंट का है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज जो आपकी है वो भी रहने वाली है इसमें, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैम, etc, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट की सिलेबस की बात करते हैं, उसमें भी रीजनिंग एबिलिटी आने वाली है। तो देख लीजिए पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, ये सारी चीज़ें ही, इवेंट डायग्राम्स, ये रहने वाले हैं। मैथ में देखिए रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशंस, ये सारी चीज़ें हैं। जनरल अवेयरेंस में भी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जनरल हिंदी में वही नॉर्मल आपका संधि, समास, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एंड इंग्लिश में आपका वर्ब, टेंसेस, वॉइस, ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है इसका। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ले सकते हैं, ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए देखिए क्या सिलेबस है। रीजनिंग एबिलिटी, वही पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सेम जो आप SSC वगैरह में देते आ रहे हैं एग्ज़ाम्स, उसी के अकॉर्डिंग है। जनरल अवेयरेंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पैराग्राफ, ठीक है। इंग्लिश में भी आपके वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, तो इसमें देखिए नॉलेज ऑफ लैब वर्क, ऑफ लैब इक्विपमेंट, क्योंकि ये वहाँ पर अनडिफाइंड था आपका। तो नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ केमिकल, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑफ लैब, साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल एंड इक्विपमेंट्स, नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड कॉमनली यूज इन लैब्स, टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, etc। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस वहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब शायद फिल कराया जाएगा कि आप फिज़िक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं या बायो से हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें लैब अटेंडेंट के सिलेबस का, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो जो है वो यूज़फुल रही होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।